कृष्ण। तो अगर इन गोपियों का ब्याह हुआ तो किसी और ग्वाला से नहीं, सबका ब्याह कृष्ण से हो गया। ऐसी अद्भुत लीला भगवान ने ब्रज में की। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को याद आया कि अरे हम ब्रज गए थे, उस बहरूपिया के ग्वाल वालों बछड़ा बछड़िया को चुरा के ले आए थे, देखा नहीं, उसके बाद जाके उसका हाल क्या हुआ, चलो देख के आते। जैसे ब्रह्मा जी देखने आए तो क्या देख रहे हैं, गैया बछिया बछड़े सब घास खा रहे हैं, ग्वाल वाल वही कन्हैया के चारों ओर बैठ के भोजन पा रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा अरे हमारे ब्रह्मलोक से ये कब में ग्वाल वालों को चुरा लाया, क्योंकि हमारे बगैर तो सृष्टि बनी नहीं सकती, हमने इनको बनाया नहीं, चुरा के ले आया क्या ब्रह्मलोक से। चेक करने के लिए ब्रह्मा जी वापस गए। वहां जाके ब्रह्मलोक में देखा तो ग्वाल बाल बछड़े सब वहां बेहोश पड़े। ब्रह्मा जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये यहाँ भी वहां भी 2 जगह कैसे हो सकते। और जैसे ब्रह्मा जी धरती पर आए देखने के लिए तो ठाकुर जी ने सोचा इनको असली मजा चगाते, तो ठाकुर जी खुद ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंच के दरवाजे पर द्वारपाल लोग कह रहे हैं देखो भैया अभी हम धरती से घूम के आ रहे हैं, धरती पर बड़े सारे बहरूपिया घूम रहे हैं, सब कहते हैं हम ब्रह्मा, कोई आके तुमसे कहे ना हम ब्रह्मा तो धक्के दे के भगा देना। और कह के भीतर चले गए। अब ग्वाल बाल ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक में, घुसने के लिए जैसे तैयार हुए सो द्वार पर लठिया लगा ठाड़े हो गए, खबरदार भीतर गए तो ब्रह्मा जी बोले अरे मूर्खो, रात को कोई नशा वशा कर लिया, अपने मालिक को नहीं पहचानते, हम ब्रह्मा जी हैं। हंसे द्वारपाल बोले हाँ बहुत देखे तुम्हारे जैसे ब्रह्मा, असली ब्रह्मा जी हमारे भीतर बैठे हैं और उन्होंने हमको सब सिखा पढ़ा दिया है कि कैसे धरती पे तुम जैसे बहरूपिया घूम रहे हो ब्रह्मा बन के। ब्रह्मा जी बोले ये क्या हुआ, ये तो बड़ी विचित्र घटना। आंख बंद करके देखा कि कौन सा नया ब्रह्मा आया इस प्रकृति में, तो आंख बंद करके देखा तो ब्रह्मा की गद्दी पर श्री ठाकुर जी बांसुरी बजाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। बोले और कर लो हमसे बैर, गद्दी छिनी सो अलग और हमारे शत्रु बने सो अलग। ब्रह्मा जी भागे भागे दौड़े दौड़े आए, ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना की, स्तुति की ब्रह्मा जी ने भगवान की, निवेदन किया हे नाथ हे प्रभु। ये मूढ़मती नहीं समझ पाया कि आपका और इस ब्रज के लोगों का क्या संबंध है, क्या प्रेम है। हमको तो लगा कि नहीं भगवान होकर के ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर प्रभु आज समझ में आ गया कि आप अपने प्रेमियों के लिए कुछ भी कर सकते हो। झूठा खाना खिलाना ये तो बड़ी छोटी बात है, आप अपने प्रेमियों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हो, ब्रजवासियों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हो। इसलिए प्रभु आज से एक काम करिए, हमारी गद्दी हमसे छीन लीजिए, हमारा पद हमसे छीन लीजिए। भगवान ने कहा क्यों, ये पद देके छिनवा के क्या करोगे? नहीं भगवान हमको दूसरा पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए आपको? प्रभु हमारा ये पद छीन करके हमको ब्रज में जन्म दे दो, ब्रज का वास दे दो, क्योंकि अब हम समझ गए कि जितना प्रेम आप ब्रज के लोगों से करते हो उतना प्रेम आप ब्रह्मा की गद्दी पर बैठे ब्रह्मा से भी नहीं करते। तो प्रभु हम घाटे का सौदा नहीं करना चाहते, गद्दी लेकर के क्या मिल गया हमको, ब्रह्मा का पद लेके क्या प्राप्त हो गया, हमको ब्रज का वास चाहिए। तब ठाकुर जी ने कहा कि इसके लिए तो आपको ब्रज की जो मालकिन है उनसे निवेदन करना पड़ेगा, वो अगर कृपा कर देंगी तो संभव है। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी से निवेदन किया, 60,000 वर्ष तक तप किया श्री ब्रह्मा जी ने, ब्रज में वास मिल जाए। और तब ब्रह्मा जी को ब्रज में बरसाना में पर्वत बन के वास मिला। ऐसा है ब्रजधाम, जहाँ बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी तरसते हैं कि हमको ब्रज का वास प्राप्त हो जाए।